दोस्तों, एक राजा और एक रानी हुआ करते थे। वो घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन वो दोनों एक ही घोड़े पर बैठे थे। उन दोनों को रास्ते में एक औरत मिली। वो औरत देखकर बोली, हे भगवान, एक घोड़े पर इतना जुल्म, एक ही घोड़े पर दो दो जन बैठे हैं। ये सुनकर राजा घोड़े से नीचे उतर गया और पैदल पैदल चलने लगा। वो लोग कुछ ही दूर गए थे, उनको रास्ते में एक और औरत मिली। वो औरत देखकर बोली, हे भगवान, रानी घोड़े पर बैठी है और राजा पैदल पैदल चल रहा है। ये सुनकर रानी नीचे उतर गई और राजा घोड़े पर चढ़ गया। वो लोग कुछ ही दूर गए थे और उनको रास्ते में एक और औरत मिली। वो देखकर बोली, हे भगवान, रानी पैदल पैदल चल रही है और राजा घोड़े पर बैठा है। ये सुनकर रानी भी नीचे उतर गई। वो दोनों ही पैदल पैदल चलने लगे और वो लोग कुछ ही दूर पहुँचे थे और उनको रास्ते में एक और औरत मिली। वो देखकर बोली, हे भगवान, इन दोनों के पास घोड़ा होते हुए भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। इतना सुनते ही राजा और रानी दोनों ही घोड़े पर चढ़ गए। वो दोनों कुछ ही दूर गए थे और रास्ते में उन दोनों को कुछ लोग मिले। वो लोग उनको देखकर बोले, हे राम, क्या जमाना आ गया है, एक घोड़े पर दो दो जन जा रहे हैं। राजा और रानी, बेचारे घोड़े की तो जान ही निकल जाएगी। ये सुनकर फिर से वो दोनों घोड़े से उतर गए। फिर से वो दोनों पैदल चलने लगे और कुछ ही दूर पहुँचे थे और कुछ लोगों ने उन दोनों का मजाक उड़ा दिया। देखो, राजा और रानी कितने बेवकूफ है, इनके पास घोड़ा होते हुए भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। राजा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने घोड़े के चारों पैर बांधे और अपने कंधे पर उठाकर चल दिया, क्योंकि राजा बहुत ही ताकतवर था। राजा कुछ ही दूर पहुंचा था और उनको रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा ये देखकर बड़ा ही अचंभित हो गया और उसने पूछा राजा से, अरे राजा जी, आप ये क्या कर रहे हो, इस घोड़े को ऐसे क्यों ले जा रहे हो? तो राजा ने अपनी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी उस बूढ़े बाबा को सुनाई और बाबा को ये कहानी सुनकर हंसी आ गई। और फिर बाबा बोला, अरे राजा जी, आप कितने बड़े बेवकूफ हैं, आपने इन लोगों की बातों पर ध्यान क्यों दिया? आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर आप इन लोगों की बातों को सुनोगे तो आप उलझे के उलझे ही रह जाओगे, आप अपने घर तक ही नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अपना डिसीजन खुद लो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और राजा को समझ में आ गया था कि अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए। राजा ने घोड़े को नीचे उतारा और घोड़े के चारों पैर छोड़े और घोड़े पे बैठकर अपने घर चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए, ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपका डिसीजन सही है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।